नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने 64 बीपीएससी तक देख लिया था। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम घटना चक्र पूर्व अवलोकन कर रहे हैं। आज हम 63 बीपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्ट्री और साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 69 बीपीएससी में अपीयर होने वाले प्लीज़ ये सारे टॉपिक कवर करके जाइए। क्यों पूर्वावलोकन कर रहे हैं? क्योंकि जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि कहाँ से किस सेक्शन से आपको पढ़ना है। तो 69 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें पढ़ना है। हिस्ट्री और साइंस और बाकी जो बिहार स्पेशल है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण का द्वार कहलाते हैं शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। आप सभी को पता ही होगा कि पांड्यों और चोलों के राज्य का में द्रविड़ शैली प्रसिद्ध थी मंदिर स्थापत्य कला की, जिनकी प्रमुख विशेषता थी गोपुरम। गोपुरम क्या थी? बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे और ये मेन रूप से चोलों की मंदिरों की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी, यहाँ विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। और हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसे शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है बार बार। इसके पहले 64 या 65 बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन का डिमांड सेम ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन जो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये वही बलबन है। और इनके राजत्व के सिद्धांत थे कि दो सिद्धांत थे। ये कहते थे कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं सदी से, 13वीं, 14वीं या 15वीं सदी से? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं सदी से भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में चीन प्रथम ऐसा देश था जहाँ पे कागज़ का प्रयोग शुरू हुआ था। भारत में कलकत्ता जो राज्य है 1105 में वहाँ पे ये शुरू हुआ था। उसका आशुतोष संग्रहालय जो बहुत प्राचीन संग्रहालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ऑप्शन ई? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में पुर्तगालियों से हुआ था। ये पुर्तगाली जो थे ये जो चित्रकारी लेकर आए हुए थे। अगर बहुत पहले प्रारंभ माना जाए तो हुमायूं के दरबार में ये शुरू हो गई थी, लेकिन यूरोपी किसके दरबार में लेके आए थे? तो वो अकबर था। अकबर के फेमस पेंटर थे दशावंत। और लेकिन चरमोत्कर्ष पूछा जाए तो जहांगीर के दरबार में हुआ था चित्रकारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ये भी सेम फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका आंसर भी 64 का बी हो जाएगा, अकबर। डलहौजी के 64 में जो ये 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी बनाई गई थी, वही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बड़ा नाम है, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम बार अकबर के दरबार में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 निम्न में से किस देशी रियासत ने अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसको अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर को अंग्रेजी क्षेत्र में नहीं मिलाया था। डलहौजी का जो व्यवगत का सिद्धांत था या लैप्स जो उनका थ्योरी थी, उसके अंतर्गत इन्होंने सतारा सबसे पहले, फिर जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, ग्वालियर को छोड़ के सभी को मिला लिया था। और व्यवगत का सिद्धांत कब तक चला? जो 1857 के विद्रोह से पहले
तक इनका ये हड़प नीति चली थी, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? वो नमक सत्याग्रह क्यों चलाए थे? तो आप सभी को पता ही होगा कि ये नमक कानून को निरस्त करने के लिए मुख्य रूप से चलाया गया था। बाकी बहुत सारे कारण से, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका नमक कानून को निरस्त करने के लिए ही था। तो 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था और दांडी तक ये चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत फेमस विद्रोह है 1921 में। ये आपका केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। केरल के जो मुस्लिम किसान थे उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध, क्योंकि ये जबरन ये लोग कर और लगान की उतनी उच्च दरें थी, तो उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ, तो हिंसक हो गया था ये विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो हाँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको सभी को पता ही होगा कि बंगाल विभाजन के दौरान ये स्वदेशी आंदोलन लाया गया था 1905 में। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का आयोजन किया था, सभी को राखी बांधने का। और क्यों किया जा रहा था बंगाल के विभाजन? क्योंकि कलकत्ता में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज़्यादा फैलाव या विस्तार हो गया था, तो अंग्रेज़ों को इस बात का भय था कि कहीं हमारे साम्राज्य को इससे नुकसान न पहुँचे, तो उन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929, ऑप्शन ए। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये सहजानंद के नेतृत्व में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जमींदारों, यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी, जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों और करों की उच्च दरें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार का जो आज गठन हुआ किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 के अधिनियम के द्वारा। पहले ये किसका हिस्सा था? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में आता था। 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें इसको अलग कर दिया और 1936 से ये प्रभाव में आया। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 21 से शुरू है, 121 से। 121 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? देखिए सहजानंद से कितने क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप सहजानंद जी को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो इनकी पत्रिका का नाम होंकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में बंकिम चंद्र मित्र के नेतृत्व में इसको पटना में स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उपनिवेशवाद को ख़त्म करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 123। 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? अब देखिए बार बार किसान सभा के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मुंगेर में कहाँ हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, उनके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, बिहार में किसान सभा का गठन किसने किया, कहाँ कहाँ किया गया। तो ये अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और जुबैर दोनों ही इससे संबंधित थे। उसी प्रकार बिहार प्रांतीय किसान सभा कब गठित हुआ था? 1929 में सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष पूछा जाएगा क्योंकि अध्यक्ष भी कई बार पूछा गया है। तो अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और अन्य सदस्य के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि पूछ सकते हैं, जैसे प्रोफेसर अब्दुल बारी, मीनू मसानी, डॉक्टर लोहिया, ये सभी जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उससे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए के सिन्हा।
सॉरी, A.N. सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 126 से। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस। 1 अप्रैल 1937 में इन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, जब 1935 के अधिनियम में बिहार एक स्वतंत्र राज्य या पृथक राज्य बना दिया गया था। तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बाद में श्री कृष्ण सिंह ने इसकी कमान संभाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? किसे माना है इन्होंने? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। इन्होंने लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। 128 देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हो गई थी 1948 में, तो उनकी हत्या के बाद इसे गांधी मैदान के नाम से कर दिया गया। पहले इसे बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, W.C. बनर्जी। तो 129 का आंसर भी ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसका आंसर है। इससे तीनों लोग जुड़े हुए थे, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। इसका उद्देश्य क्या था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का? तो इसका उद्देश्य था कि देशी रियासतों के जो नरेश थे, उनके राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना और उनको प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की स्थापना की गई। अरे सॉरी, स्थापना नहीं, विभाजन किया गया। और इसी समय आप कितने बार स्वदेशी आंदोलन से आता है क्वेश्चन। 132 का देखते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा को। ऊधम सिंह तो आपके जनरल डायर से संबंधित है। भगत सिंह आपके बम कांड जो हुआ था असेंबली में, वहाँ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 133। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्यों किया गया था इसका गठन? क्या उद्देश्य था? बनाया ही क्यों गया? तो भारत सचिव का पद जो बनाया गया था, उसके कार्यभार को कम करने के लिए इसका भारतीय उच्चायुक्त के पद का गठन किया गया था या सृजन किया गया। 134 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो 134 का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता, जो एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? 136 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, वेवेल नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया था, कब आया, ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खफ़ी खान? तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर ये पैम्पलेट निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम बेंटिंग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 139। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई। इसके साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऑडियो को लेके प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालूंगी। लेकिन और कोई दिक्कत है, कोई भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।